टू अवर चैनल स्टडी किया। दोस्तों स्टडी के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज हम कर रहे थे। ये पूरी प्लेलिस्ट हमने बना के रखा हुआ है जिस पर आपको सन 2000 से लेकर 2023 तक के जो क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट किए हैं, मतलब प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं इनको मैं आपको दिखाना चाहता हूं ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है, क्योंकि क्वेश्चन तो फिर रिपीट करेंगे तो आपकी तैयारी थोड़ी और हो जाए, इसके लिए सीरीज को मैंने चलाया हूँ। अगर आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं, मतलब चैप्टर 11 तक के वीडियोस आपने नहीं देखे हैं, तो एक बार जाइए जरूर प्लेलिस्ट में और सारे वीडियोस को देख लीजिए। हर वीडियो में आपका बस 5 मिनट लिया जा रहा है, मगर उस 5 मिनट में आपको बहुत अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। ऐसे भी क्वेश्चन हैं जो 7, 8 और 9 बार रिपीट हुए हैं, तो बिल्कुल देखना मत भूलिएगा। चैप्टर 9 एक ऐसा था, एक चैप्टर 7 जहाँ ट्रांसफार्मर आया था वो 9 बार रिपीट हुआ है, और चैप्टर 9 में भी एक क्वेश्चन ऐसा आया था जो 7 बार रिपीट हुआ है। एक चैप्टर 4 पे आया था जो 8 बार रिपीट हुआ है। तो उन क्वेश्चंस को आप देखते चलें कि भाई 7, 8, 9 बार आ सकता है, तो 10वीं बार कोई बड़ी बात नहीं है कि वो क्वेश्चन वापस से रिपीट कर जाए। अभी हम आने वाले हैं अध्याय 12 पे। अध्याय 12 पे हमारे पास में क्या है? अध्याय 12 पे हमारे पास में है परमाणु। क्या क्वेश्चन बनेगा, कैसे क्वेश्चन बने थे इससे पहले, उसकी बात करते हैं। थॉमसन का परमाणु मॉडल या उसी को बोला जाता है प्लम पुडिंग मॉडल। ठीक है, प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से भी पूछा जा सकता है, या थॉमसन का परमाणु मॉडल। क्या बोला है, क्या है इसके 2 दोष या इसकी कमियां लिखिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अल्फा कणों के प्रकीर्णन संबंधी रदरफोर्ड के प्रयोग। रदरफोर्ड के प्रयोग का वर्णन निम्न शीर्षक के आधार पर कीजिए। उसकी प्रायोगिक व्यवस्था, उसका प्रेक्षण और उसका डिस्कस क्या करेंगे। ठीक है, चलो आगे देखा जाए। अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग में स्वर्ण पत्र ही क्यों लिया जाता है, क्यों, उसका रीजन देना है कि क्यों लिया जाता है। फिर अगला है परमाणु के नाभिकीय मॉडल की खोज किसने की और उनके द्वारा किए गए प्रयोग का नाम लिखिए। भाई परमाणु का नाभिकीय मॉडल की खोज किसने किया है उसका नाम लिखना है। कब कब पूछा गया है, तो 2020 का क्वेश्चन है और 2023 का क्वेश्चन है। ठीक, अगला देखते हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है। इस मॉडल के प्रमुख अभिग्रहित एवं 2 सीमाएं, मतलब 2 उसके दोष लिख देना है। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, ठीक, वापस से अच्छा क्वेश्चन है। बोहर का परमाणु मॉडल की प्रमुख अभिग्रहित या अभिकल्पनाएं लिखी। कब का क्वेश्चन है, जस्ट पिछले साल और 2019 में। इस मॉडल की 2 कमियां या सीमाएं बताइए, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सिद्ध कीजिए कि बोहर मॉडल के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु में nवीं कक्षा की त्रिज्या n के अनुक्रमानुपाती होती है। त्रिज्या n के अनुक्रमानुपाती होती है, ये पूछा जा सकता है, अच्छा क्वेश्चन। परमाणु का स्पेक्ट्रम रेखीय होता है क्यों, अच्छा क्वेश्चन है। परमाणु का स्पेक्ट्रम रेखीय होता है। हाइड्रोजन परमाणु के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, मतलब जो लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पास्टन श्रेणी, फुल्ड श्रेणी और ब्रैकेट श्रेणी, ऐसे पढ़ रहे थे ना, ऊर्जा स्तर ऐसे बढ़ते हुए लाइमर श्रेणी, बामर श्रेणी ऐसे चल रहा था। वो यहाँ से कि इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना ऐसे सब कुछ चल रहा था। वहां पे अभी क्या बोला है, लाइन स्पेक्ट्रम में उपस्थित 5 स्पेक्ट्रम, कौन सा बोला, लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पास्टन श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी, फुल्ड श्रेणी, ये सभी के नाम लिखकर संक्षेप में समझाइए, चित्र बना देना है और उनकी डेफिनेशंस लिखते चलिए। ठीक है, निम्न को परिभाषित करना है अपने को, उत्तेजन ऊर्जा को और आयनीकरण को। ठीक है, चलो बस, तो अध्याय 12 में सिर्फ इतना ही था इंपॉर्टेंट जो आपको देख लेना है। इनमें से कुछ क्वेश्चन जो बार बार रिपीट किए गए हैं उनको तो बहुत अच्छे से तैयार रखें, और कुछ मुझे लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो भी आपको प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में चैप्टर 13 के साथ।